हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी यहाँ अच्छे से हैं। और ये था मेरा संडे, जो संडे मॉर्निंग थी आज की। बहुत ही लेज़ी सी, बहुत ही आराम से शुरू हुई थी हमारी। करीब 10-11 बजे के आसपास सब लोग उठे थे सुबह। और ऑब्वियसली लेट नाइट हो ही गया था। सैटरडे नाइट को हम लोग कुछ मूवी वूवी देखने लग गए थे, तो लेट हो गया था। बच्चों का इजी सा एग्ज़ाम है अब, तो उन लोगों को कोई टेंशन नहीं था इसका। तो एक बहुत ही रिलैक्स और बहुत ही जिसको कह सकते हैं ना, आराम वाला लेज़ी सा संडे था ये। वैसे मुझे हर बार संडे बहुत पसंद नहीं आता है। मुझे सैटरडे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि सैटरडे को जो एक मज़ा रहता है ना कि अगले दिन छुट्टी है, वो जो एक थ्रिल होता है वो संडे को नहीं रहता है। क्योंकि संडे शाम से ही हमारा जो मंडे है उसकी तैयारी शुरू हो जाती है। तो संडे मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता। सैटरडेज़ मेरे फेवरेट होते हैं। और सुदीप जी को ना संडे को ऐसा रहता है कि सुबह सुबह बाहर से कुछ नाश्ता मंगा लूँ। उनको पता नहीं, उनकी इच्छा होती है ऐसा करने की हर संडे को। हालांकि संडेज़ उनका कोई ऑफ नहीं होता है। ऑफ तो उनका वेडनेसडे होता है, संडे तो उनका वर्किंग डे रहता है। फिर भी उनको पता नहीं, एक वो संडे वाइब जो है ना वो बहुत पसंद आती है शायद। तो इस कारण से वो एक हॉलीडे मूड में रहते हैं, और वो सुबह सुबह अक्सर ऐसा करते हैं कि नाश्ता मंगा लेते हैं बाहर से। तो आज भी उनने यही किया था। आज उन्होंने कुछ कचौरियाँ और समोसे वगैरह बाहर से मंगा लिए थे, लेकिन मेरा बिल्कुल मूड नहीं था सुबह सुबह वो तला सा सब खाने का। तो मैंने तो आलू चढ़ा दिए थे उबलने के लिए, और मैंने कहा मैं सबके लिए सैंडविचेस बनाऊंगी आज। ये थोड़ा बहुत ठीक है, एक आध जिसको खाना हो खा ले, लेकिन बाकी आज अच्छे से सैंडविचेस रहेंगे। तो सोहम रजाई से बाहर ही नहीं निकल रहा है। आज संडे तो उसने तय कर लिया है कि शाम तक वो रजाई के अंदर ही घुसा रहेगा। क्यों सोहम? कुछ भी। कबीरी, कल कौन सा पेपर है? बीए का, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। हो गई प्रेपरेशन पूरी? और मेरी चाय हो गई होगी, मैं देख लेती हूँ, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा उफन जाएगी, मतलब उबल जाएगी तो बिल्कुल ब्लैक हो जाती है। वो बच्चों को अच्छी नहीं लगती है। थोड़ी सी उनको लाइट सी चाय अच्छी लगती है। संडे को दोनों साथ में रहते हैं तो दोनों ही पीते हैं। कबीर भी पीता है साथ में। तो अभी इसमें मैंने आज ना नई वाली चाय की पत्ती यूज़ की है। इसमें मैंने यूज़ की है सोसाइटी। अभी तक मैं जो कर रही थी वो टाटा टी गोल्ड थी, और वो भी बहुत अच्छी थी। पर आज मैंने सोसाइटी की यूज़ की। अब देखते हैं ये कैसी है। वैसे मैंने इसकी तारीफ तो सुनी हुई है, टाटा टी गोल्ड के लेवल की ही है, उसी क्वालिटी की है। देखना वहाँ बब्बी वो न्यूज़पेपर रखे हुए हैं। क्योंकि अपन ने पहले टाटा टी गोल्ड के पहले ये यूज की थी, सोसाइटी यूज की पहले। नहीं आता है मेरे को ऐसा ध्यान है अपन ने की थी पहली वाली में। अच्छा, वैसे तेरे को ज्यादा याद होगा क्योंकि मैंने तो कभी ऑर्डर की नहीं की। अरे मुझे ध्यान है कि मैं लाई थी एक बार, और ये भी अच्छी लगी थी मुझे। चाय को लेकर के ना बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हूँ मैं। कोई भी चाय यूज नहीं कर सकती, बल्कि सुदीप जी को भी ऐसा लगता है कि कोई भी चाय नहीं हो जो हम, इसलिए हम है ना टाटा टी गोल्ड से मूव ही नहीं करते, इधर उधर शिफ्ट ही नहीं होते हैं। और मैं देख रही हूँ बिस्किट कौन से मेरे खुले हुए हैं, कौन से खोलने हैं। यहाँ पे सारा बिस्किट का स्टॉक है मेरा। ये देखिए, इस डब्बे में मैं यूजुअली सारे बिस्किट रखती हूँ अपने। इसमें अभी भरने पड़ेंगे, खाली हो गया है। बच्चों के तो हैं, क्योंकि ये उनने अपने अपने अलग ही डब्बे बना रखे हैं, ये उनको देने के लिए। और चाय के साथ वैसे सबसे अच्छे तो मेरे को बिस्किट ही लगते हैं। चाहे आप उसके आगे समोसा ले आइए, चाहे कचौरी ले आइए, चाहे पोहे ले आइए, कोई भी चीज़ हो, एक तो बिस्किट बहुत अच्छे लगते हैं चाय के साथ मुझे, और एक भजिए। तो ये दोनों चीज़ें अगर हैं तो मैं सबसे पहले यही दोनों खाऊंगी, बाकी चीज़ें तो सेकेंडरी हो जाएंगी।
और सोहम को भी ऐसा बहुत अच्छा लगता है कि सुबह सुबह वो हमारे साथ मतलब अपने मम्मा पापा के साथ बैठ कर के चाय पिए, फैमिली के साथ बैठ के। तो मुझे याद आता है जब मैं छोटी थी ना, तो मुझे भी मम्मा पापा के साथ संडे को सुबह सुबह बैठकर चाय पीने में बहुत मज़ा आता था। हालांकि मुझे चाय वैसी वाली चाय नहीं मिलती थी, वो मम्मा मुझे थोड़ा सा दूध में इतना सा बस चाय डाल करके दे देती थी। और संडे हो या मंडे या वीक का कोई भी दिन हो, काम तो नहीं रुकते हैं। तो सब लोग अपने अपने काम पे चले गए थे, मैं भी अपने काम पे लग गई थी। सुदीप जी ऑफिस चले गए थे, बच्चों ने खाना पीना करके पढ़ाई करना शुरू कर दी थी और मैंने अपने काम पकड़ लिए थे। तो सबसे पहले मैंने कपड़े सुखाए, क्योंकि मुझे याद आया कि मेरे बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे। ठंड के दिनों में ना कपड़े सूखते नहीं है जल्दी, इसलिए हमने ना एक स्टैंड तो यहाँ पे रखा हुआ है बालकनी में और एक सुदीप जी ने ऊपर छत पे भी रखा हुआ है। तो हम दोनों जगह कपड़े सुखा रहे हैं। और टाइम हो रहा है 5:30, शाम हो चुकी है और हम लोग अभी ऐसे ही संडे को लेजी संडे मना रहे थे। बिल्कुल संडे जो है हमारा आज बिल्कुल वैसा वाला है जो बिना काम का लेजी सा संडे है। पर कुछ काम तो हमको करने ही पड़ते हैं, जैसे अभी मैं कपड़े वपड़े सुखा के आई अंदर और बर्तन लगाना है अभी मुझे, तो किचन पूरा ऐसे ही पड़ा हुआ है। कुछ काम तो आप संडेज को भी अवॉइड नहीं कर सकते, तो वो तो ज़रूरी है करना। अभी फ़िलहाल मैं सैंडविच बनाने आई हूँ यहाँ पे। सैंडविच वैसे वाले बनेंगे जो मेयोनीज, आलू, चीज़, प्याज, हरी मिर्च और क्या डाला मैंने इसमें, थोड़ा सा हरा धनिया डाला। तो उसका एक मिक्सचर बनाऊंगी मैं, फिर उससे पूरे सैंडविचेस तैयार होंगे। तो दिखाती हूँ आपको। इसके साथ चाय बनेगी बढ़िया सी अदरक वाली, क्योंकि ठंड तेज़ हो चुकी है, अच्छी खासी हवाएं चल रही हैं, फिर से अचानक से तेज़ हवाएं चलने लगी है। तो बढ़िया गरम गरम चाय और सैंडविचेस खाएंगे अभी हम। सुदीप जी को मैंने पहले ही ये वाले सैंडविचेस खिलवा दिए थे, वो अच्छे से खा करके ऑफिस के लिए निकल गए थे। बच्चों का उस समय इच्छा नहीं था खाने का, तो मैंने फिर उनके लिए वेट किया और बाद में फिर उनके लिए अलग से थोड़ा मसाला तैयार कर रही हूँ मैं। ऑलमोस्ट सेम मसाला मैंने सुदीप जी के लिए तैयार किया था, बस उसमें थोड़ा स्पाइसी ज़्यादा था, वो हरी मिर्च ज़्यादा थी, इसमें मैं कम डालूँगी हरी मिर्च। तो यहाँ मैंने लगभग 3 से 4 बड़े आलू ले लिए थे और उबले हुए आलू ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने उबाल के पहले ही रख लिए थे। और इसमें मैं थोड़ा सा प्याज डाला है, लगभग 1 प्याज डाला था मैंने इसमें 3-4 बड़े आलूओं में, और 1 हरी मिर्च डाली थी। आप हरी मिर्च अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करें तो 2 ले सकते हैं। मैंने यहाँ क्योंकि बच्चे थे तो उनके कारण थोड़ा कम ही डाली थी हरी मिर्च, तो उसका बहुत अच्छा एक फ्लेवर भी आता है इसमें। तो हरी मिर्च ज़रूर डालिएगा, चाहे 1 ही डालिएगा पर डालिएगा ज़रूर। अब इसमें मैंने थोड़ा सा बटर भी मिलाया है, क्योंकि बटर से ना पूरा जो आपका ये जो मसाला तैयार होगा उसका एक क्रीमी टेक्सचर मिलेगा उसको, पूरे मसाले को। तो वो बहुत ज़रूरी है, सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, बस आप क्वांटिटी का थोड़ा ध्यान रख सकते हो कि हरी मिर्च ज़्यादा ना हो। अदरवाइज़ डालिएगा सभी जो चीज़ें मैंने यहाँ डाली हैं। ये आखिरी में हरा धनिया, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, ये भी मिस मत करिएगा। इसके बाद इसमें आएगा थोड़ा सा मेयोनीज और थोड़ा सा चीज़ और थोड़ी सी मलाई भी डालूंगी मैं, क्योंकि मलाई से पूरा इसका जो टेस्ट है वो नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। तो वो ज़रूर डालिएगा, उसे मिस मत करिएगा। ये जो सैंडविच है ना, इसका जो ये मसाला है, ये वाला जो बेसिकली मसाला बनता है सैंडविच का, ये बच्चों को बहुत पसंद आता है और थोड़ा सा क्रीमी रहता है। ये इसका टेस्ट जो रहता है थोड़ा माइल्ड रहता है और क्रीमी सा रहता है, मेरे ख्याल से इसीलिए बच्चों को पसंद आता है। पर कुछ बच्चों को जिनको स्पाइसी अच्छी लगती है सैंडविच, या बड़ों को जिनको स्पाइसी अच्छा लगता है, उनको शायद थोड़ा कम पसंद आएगा। और बस मेरा मसाला ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। आखिरी में मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा ऑरिगैनो, जो मेरे पास पिज़्ज़ा ऑरिगैनो रखा था वो। आपको अगर ये स्पाइसी चाहिए ना थोड़ा सा, तो इस पर चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, जो पिज़्ज़ा के चिली फ्लेक्स आते हैं वो, उससे ये अच्छा खासा स्पाइसी हो जाएगा। और
थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी करना चाहें तो चिली सॉस भी डाल सकते हैं, जो रेड वाला जो चिली सॉस आता है वो वाला, जो प्योर रेड चिली सॉस होता है वो। तो इस तरह से इसी मसाले को आप थोड़ा सा स्पाइसी भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ माइल्ड पसंद करें तो ये इतना इनफ है। और बस उसके बाद आखिरी में सॉल्ट टू टेस्ट, जो आपका जितना आप पसंद करें उतना सॉल्ट डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा ही डाला है, बहुत ज़्यादा सॉल्टी नहीं किया है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें चीज़ वगैरह है तो चीज़ें सॉल्टी हैं ही ऑलरेडी। और बस अब हम सैंडविचेस सेकना शुरू करेंगे। तो धीरे धीरे मसाले को आप अपनी ब्रेड पे स्प्रेड करना शुरू करिएगा, आराम से स्प्रेड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसमें मलाई भी है। तो मलाई से इसको एक हल्का सा जो इसका टेक्सचर है वो बिल्कुल थोड़ा स्मूथ और हो जाता है। तो आराम से स्प्रेडेबल है ये, और बटर भी है इसमें, तो कोई दिक्कत आती नहीं है स्प्रेड करने में। बस इसको मैं बटर में सेकूंगी और फटाफट सेक के बच्चों को देना शुरू कर दिया था मैंने। आप चाहें तो इसे अपना टोस्टर जो होता है, ग्रिल करने वाला जो टोस्टर होता है ना, उसमें भी सेक सकते हैं। मैं तवे पर सेक रही हूँ। अगर आपके पास वो जो ग्रिल वाला टोस्टर होता है जिसमें लाइंस होती हैं वो होगा तो ये सैंडविचेस देखने में भी बहुत सुंदर हो जाएंगी। मेरे पास वो है नहीं, इसलिए मैं तवे पे सेक रही हूँ। बीच में मैं अभी एक कैफ़े गई थी तो वहाँ पे मैंने देखा था बच्चों ने जब सैंडविचेस मंगाए थे तो उसमें अलग अलग सेलिब्रिटीज़ के कुछ वो थे, मतलब पूरे कैरिकेचर्स थे। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो सैंडविच मेकर्स होते हैं, टोस्टर्स होते हैं, इनमें सैंडविचेस दिखने में तो बहुत अच्छे निकल के आते हैं, बहुत ही सुंदर दिखते हैं, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपको सच बताऊँ, टेस्ट जो है ना वो तवे से अच्छा किसी पे नहीं आता है। चाहे आप ये ले लें जो अपना ये वाला कास्ट आयरन के पैन होते हैं, या जो नॉर्मल इवन रोटी का तवा होता है, अगर आपके पास आयरन का तवा है रोटी का, उस पे भी बहुत अच्छे सैंडविच सिकते हैं। मुझे तो बेस्ट सैंडविचेस वही लगते हैं जो तवे पे सेके जाते हैं। बाकी आपकी चॉइस है, आप चाहें तो बिल्कुल सैंडविच मेकर में आराम से बना सकते हैं, या फिर तवा हो तो कोई उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये देखिए बहुत ही अच्छी सैंडविच बनी है ये देखिए, इतनी प्यारी लगेगी ये टेस्ट में, आपको इतनी अच्छी टेस्ट करती है ये सैंडविच। आप इसको ज़रूर बना के देखिएगा, आप बहुत पूरी फुली रिकमेंड करती हूँ मैं आपको। ये वाला सैंडविच जो है ना, ये तो आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, नाश्ते में तो रोज़ खा ही सकते हैं, कभी भी आप जब इच्छा हो, इवनिंग स्नैक में भी ले सकते हैं। और बच्चों को टिफ़िन में तो स्पेशली बहुत अच्छी लगेगी ये, क्योंकि ये बिल्कुल ही माइल्ड सा टेस्ट होता है इसमें, क्रीमी सा, बहुत मज़ा आएगा उनको खाने में। तो इसे ज़रूर ट्राई करेगा, मस्ट ट्राई ये। और अब इनकी खुशबू ऑलमोस्ट चली गई है। ये जो फ्लावर्स मैंने उस दिन तोड़े थे ना, लगाए थे, तो अब ये मुरझा भी गए, थोड़े से सूख भी गए, और अब खुशबू नहीं दे रहे हैं ये। अब यानी अब अभी कल तक तो फिर भी आ रही थी, आज नहीं आ रही है, तो अब मैं इनको खाली कर लूँगी। और कल या परसों के व्लॉग में मैंने जो मूली की सब्जी बनाई थी ना, मैंने आपको दिखाई भी थी मूली की सब्जी, जो पत्ते, मूली के पत्ते और मूली की सब्जी बनाई थी मैंने। तो वो उसमें मैंने आपको जब रेसिपी दिखाई थी ना, तो मैं आपको एक स्टेप बताना भूल गई थी। उसमें मैंने बीच में जब मसाला मैं उसका भून रही थी, उसमें टमाटर डालने के बाद मैंने उसमें हल्दी नमक डाल दिया था ऑलरेडी। तो हो सकता है मैं आपको उसमें बताना शायद क्लिप में भूल गई हूँ, मैंने देखा, मुझे लगा कि मैंने इसमें नहीं बताया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जब टमाटर और हरी मिर्च मैंने डाली थी उसमें, तो हल्दी नमक भी डाल दिया था, और थोड़ी सी लाल मिर्च। लाल मिर्च ऑप्शनल है, आप अगर खाएं तो डालें, ना खाएं तो ना डालें, लेकिन हल्दी नमक उसी मसाले में मैंने मिक्स कर दिया था ऑलरेडी। और शाम अच्छी खासी हो चुकी है, मतलब 6:15 का टाइम हो रहा है, लेकिन अभी अंधेरा पूरा हो गया है बाहर। ये देखिए बाहर पूरा अंधेरा हो चुका है। तो इस समय मैं ना लाइट्स जला देती हूँ, और जहाँ तक हो सकता है पूरे सारे पर्दे और कांच वाच सब बंद कर लेती हूँ, ताकि ठंड नहीं आए अंदर।
सारी लाइट्स जला दी है मैंने शाम को जला ही देनी चाहिए। अब मैं इसको ना पूरा, अब मैं इसको खोलती ही नहीं हूँ फिर रात तक, क्योंकि पूरा बंद ही रहता है। फिर अब ये कोजी हो जाता है कमरा, एकदम घर कोजी कोजी सा रहता है। और ये हीटर ऑन कर लिया है, सो हमने इसको, बहुत ठंड लग रही है आज है ठंड, थोड़ी हवा भी है आज। इसको बंद करना चाहिए ना, ये पर्दा भी तो लगाना चाहिए, एकदम पीछे ही है ना तो कांच, इससे भी ठंडक आ रही होगी। ठीक है हाँ। और ये देखिए, ये सुबह ना सुदीप जी ने नाश्ता मंगाया था, थोड़े से समोसे और कचौरियाँ ये मटर की कचौरी होती है, यहाँ बहुत अच्छी मिलती है मटर की कचौरी। तो सुबह सुबह ही मंगा लिया था उन्होंने, तो मैंने एक ही खाया था उस समय पे, बच्चे सो रहे थे, उनने खाया ही नहीं, ये बच गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है इसका क्या करूँ, या तो मैं फ्रिज में रख दूँ, पता नहीं। ये चीज़ें जो होती है ना, ये गरम गरम ही अच्छी लगती हैं, बच जाती हैं तो बड़ा कुछ समझ नहीं आता है। या तो कल मैं इसको सोच रही हूँ, इसको हॉट डॉग बना लेंगे इसका, या समोसा चाट बन जाएगा, क्योंकि चटनियाँ भी बची हुई है। तो अभी तो मैं इसको फ्रिज में रखूँगी, कल डिसाइड करूँगी कि इसका समोसा चाट करना है या हॉट डॉग करना है, जो बच्चे बोलेंगे वो फिर हो जाएगा। और खाना पीना सबका हो चुका था। सोहम ने भी मुझसे एक समोसा मांग लिया था, तो वो मैंने उसको गर्म करके दे दिया था, और मुझे भी इच्छा हो रही थी तो मैंने भी एक कचौरी ले ली थी। तो अभी मैं चाय बनाऊंगी और चाय के साथ खाऊंगी फिर उसको। अभी तो मैं क्लीनिंग के लिए आ गई थी यहाँ पे, क्योंकि मुझे ना ये थोड़ा सा भी प्लेटफॉर्म फैल जाता है तो बिल्कुल अनकंफर्टेबल सा फील करने लगती हूँ मैं, क्योंकि पता नहीं क्यों, बस थोड़ा सा फैला फैला सा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो जितना जल्दी उसको साफ़ करके सारी चीज़ें जगह पे कर दूँ और वाइप कर दूँ, उतना अच्छा फिर रिलीफ फील करती हूँ मैं। तो फटाफट जैसे ही मेरा खाना कोई भी तरह का, चाहे वो सुबह का ब्रेकफास्ट हो, चाहे लंच हो, चाहे रात का डिनर हो, जैसे ही ओवर होता है मेरा सारा वर्किंग उसका, तो मैं फटाफट चीज़ें इधर अपनी अपनी जगह पे रख के और प्लेटफॉर्म को पूरा क्लीन करके फिर ही दूसरा काम कर पाती हूँ। अदरवाइज़ मैं दूसरा काम, यानी चाहे वो चाय बनाना हो, चाहे और कुछ भी करना हो, वो मैं कर ही नहीं सकती अगर प्लेटफॉर्म फैला हुआ है तो। और ये मेरी मलाई हो गई है जमा, पूरा बड़ा एक कटोरा भर चुका है इसका। तो अब मैं इसका घी बनाने के लिए इसको आज बाहर ही छोड़ दूंगी, करीब इतना बड़ा है ये। और ये दूध की मलाई भी मैं अभी इसी में डाल लूँगी, और फिर ये आज रात को बाहर छोड़ दूँगी, कल इसका घी बनाऊँगी, तब आपको दिखाऊँगी। फिर कबीर की आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, उसको आ गया है फीवर, और यहाँ पे आराम से लेटा हुआ है वो। कल एग्ज़ाम है उसका, लेकिन उसको आ गया है बुखार, अच्छा खासा आ गया है। दिखाओ कितना है अभी, गर्म है थोड़ा क्या? हाँ हल्का सा है अभी भी। क्रोसिन दी है मैंने अभी इसको, और तो कुछ नहीं लग रहा है, सिर्फ बुखार है, ठंड लग रही थी इसको। तो सॉक्स वॉक्स पहन के फिर मैंने इसको यहाँ पे हीटर चालू करके बिठाया हुआ है। और ये देखिए चाय के साथ ये मटर की कचौरी मैंने खा ली है, और सोचा कि ये तो मैं खा ही लेती हूँ चाय के साथ, अब कल समोसे का कुछ करेंगे फिर। तो ये मटर की कचौरी होती है, बहुत ही फेमस है इंदौर की। देखिए इसमें पूरा मटर ही है अंदर, और इसका जो टेस्ट है ना वो नेक्स्ट लेवल है, वो मैं आपको बता नहीं सकती। अभी मोदी जी आए थे इंदौर, जब पीएम आए थे, उन्होंने भी इसको बहुत पसंद किया था मटर की कचौरी को। तो पहले से ठीक लग रहा है? हाँ ठीक लग रहा है। और मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि अब हो गया था डिनर का टाइम, और कबीर को मुझे हल्की सी खिचड़ी देना थी, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसको एकदम हल्का खाना देने का मैं सोच रही थी। तो उसको मैं हल्का सा पतली खिचड़ी बनाऊंगी एकदम, जिसमें हींग जीरा का बघार लगाती हूँ मैं, और कुछ भी नहीं रहता है, सिर्फ नमक, हल्दी, हींग और जीरा। तो ये वाली खिचड़ी फिर सभी लोग खा लेते हैं, हमें सबको ही पसंद आती है ये। सोहम को भी पसंद आती है, मुझे भी आती है, क्योंकि उसको मूंग की दाल कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। तो वैसे तो मूंग की दाल में बननी चाहिए कायदे से, जब किसी की तबीयत ठीक नहीं होती है तो मूंग की दाल बेस्ट होती है, हल्की रहती है।
लेकिन अब बच्चों को थोड़ा सा उनको पसंद नहीं आता है, पहले ही खिचड़ी उनको पसंद नहीं आती है और फिर ऊपर से आप मूंग की दाल भी दे दो, तो मैं थोड़ा सा मिक्स कर दिया था दालों को, तो उसको मिक्स दाल खिचड़ी दे रही थी मैं। तो इसको मैं बिल्कुल ही हल्का बघार लगाऊंगी, इसका कोई स्पाइस नहीं होगा इसमें, बिल्कुल भी कोई तरह की मिर्च नहीं, ना हरी ना लाल, बस घी डाला है थोड़ा सा इसमें। और मेरा घर का घी तो कल निकलेगा, तो मेरे पास आज जो अवेलेबल था वो यही अमूल का जो काव का घी है वो वाला था। मैं बाहर का बहुत कम रखती हूँ, बस एक आध डब्बा बैकअप के लिए रखती हूँ, जैसे मैंने आज ये रखा हुआ है, आज जैसे ये काम आ गया मेरे। और बस बहुत ही अच्छी सी खिचड़ी बनकर तैयार हो गई थी। ये बिल्कुल माइल्ड सी फ्लेवर्स थे इसमें और बहुत ही मज़ेदार गरम गरम खा ली थी हम लोगों ने। बच्चों को तो बहुत पसंद आती है, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। अगर खिचड़ी गरम गरम हो ना, घी डाल करके, मैंने और सोम ने तो अचार के साथ खाया, कबीर को मैंने अचार वचार नहीं दिया था, उसको सादा बस हल्का सा घी डाल के दे दिया था। तो बस यही था मेरा आज का संडे। आपके साथ मैंने पूरा दिन शेयर किया, अपना पूरा संडे शेयर किया, बहुत मज़ा आया। आपको भी मज़ा आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।